जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आईयूसीएल रिक्रूटमेंट 2025 जो है जेई का, उसकी सारी जानकारी एक वीडियो में बात कर देता हूं। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सब लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। और आज यही वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, दिस इज द गोल्डन वीडियो फॉर यू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो शुरू करूं, और आपको आईयूसीएल की सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस करनी है तो जल्दी से जाकर के महापेक ज्वाइन कर लेना। मैकेनिकल सिविल का 3 गुना वैलिडिटी मिल रही है और कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट भी है इंजीनियर्स डे के शुभ अवसर पे। मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का महापेक, सिविल के लोग सिविल का। इस महापेक में चाहो तो आप आईयूसीएल का एक वीडियो कोर्स है, अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो इस महापेक में फ्री है। वीडियो कोर्स आपको पूरे टेक्निकल नॉन टेक्निकल 1175 रुपए में पूरा एकदम सिस्टमैटिक प्रिपरेशन इसी से हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ टारगेट आईयूसीएल है, अदरवाइज मल्टीपल एग्जामिनेशन टारगेट है भैया, मैकेनिकल का महापेक ले लो, मैकेनिकल के लोग इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल का महापेक। किस कूपन कोड से? याद रखना, Y201 कूपन कोड ही यूज करना है। चलिए बात करते हैं वीडियो की। देखो, आपको पता है 12 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, आपको पता है, हमें पता है। एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिएगा, जूनियर इंजीनियर ऑफिसर्स की है, जूनियर इंजीनियर की केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिक पेमेंट है आपको पता है 30,000 का बेसिक पेमेंट है, बट एक्चुअल में 30,000 मिलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलता है आपको 50,000 के आसपास पूरा ग्रास पेमेंट। बाकी कटेगा कुछ, वो बात अलग है। क्वालिफिकेशंस आपको 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा आपको चाहिए, 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा विथ मिनिमम परसेंटेज 65%। बाकी 55% का है कुछ SC ST वालों के लिए। और फुल टाइम आपको डिप्लोमा चाहिए, किसी भी तरह का करस्पॉन्डिंग नहीं चाहिए। हाँ, इन्होंने ये बोला है जरूर 2 ईयर का भी डिप्लोमा चल जाएगा, 3 ईयर का डिप्लोमा भी चल जाएगा, जैसा आपका है। ठीक। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केमिकल में ये सारी ब्रांचेस हैं और मैकेनिकल में ही बस इतने ही ब्रांचेस। एक मैकेनिकल के इक्विवेलेंट ब्रांच वाले अभी एलिजिबल नहीं। सवाल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये है, क्या मैकेनिकल के बाकी ब्रांचों के साथ ऐसा न्याय क्यों हो रहा है प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल वालों के पास? इस पे मैंने आरटीआई फाइल कर दिया, रिप्लाई आने दो बेटा। इलेक्ट्रिकल के ये सारे ब्रांचेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में मैं चाहूंगा कि मैकेनिकल के सारे अलाइड ब्रांचेस इसमें एलिजिबल, सारे अलाइड ब्रांचेस इसमें क्या हो, एलिजिबल। अब सवाल है कि ये तो एलिजिबिलिटी हो गया है। अपर एज लिमिट देखो 26 साल है, बाकी 3 साल ओबीसी को, 5 साल SC ST को एज रिलैक्सेशन में मिलेगा। स्टार्टिंग डेट याद रखना, क्लोजिंग डेट भी याद रखना, 28/9/2025। क्लोजिंग डेट को रिमार्क कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इन्होंने दिया है 31/10, ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों की डिमांड रही सर कैसे तैयारी करें इतने कम समय में। मेरे भाई आप लोगों के लिए वीडियो कोर्स बना दिया हूँ। ये वीडियो कोर्स में पूरे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट हैं, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और मॉक भी इसमें डलवा दूंगा। बस आपको अपनी 2x 3x स्पीड से क्या करना है, जाकर के लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और लेक्चर से अपनी कॉन्सेप्ट को ओवर करना है। सिंपल सी बात है। और ऐसा वीडियो बनाया गया कि एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक। अब सवाल ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ये तो चलो आप लोगों को सारी चीजें पता है, सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप टास्क होगा। और ये जो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू कैसे होगा, इसका मैंने यूट्यूब पे मॉक कर रखा है HPCL के लिए, सेम यहां पे भी है। तो एक बार देखिएगा, लाइव मैंने बच्चों के साथ डिस्कशन किया है, तो उसका आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। एक बार देखना जरूर उस चीज को। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो रिटन टेस्ट के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन, टास्क और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो रिटन टेस्ट पहले सबसे मेन है, 50 क्वेश्चंस आपके मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल का आएगा। जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड में पार्ट बी जो वाला है 3 पार्ट होंगे, क्वांटिटेटिव वाला, लॉजिकल रीजनिंग वाला, वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। 20-15-15 ये आपका रहा है एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद आप लोगों को ईच क्वेश्चन शैल बी कैरी 0.25 मार्क्स एंड डिडक्टेड फ्रॉम इनकरेक्ट क्वेश्चन। एक मतलब ईच क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये चीज आप लोगों को दिमाग रहे। तो टेस्ट आप लोगों को मल्टीपल चॉइस रहेगा, टोटल 150 मिनट का। और चलो ये तो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा PWBD कैंडिडेट के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन में जो 85% रोल रहेगा वो रिटन टेस्ट का रहेगा। बाकी जो आपका ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क का 5%, पर्सनल इंटरव्यू का 10%। तो रिटन टेस्ट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन टेस्ट का। और बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, सब में इन्होंने दे रखा है कि कितना मार्क्स क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट।
मेरे स्टूडेंट देखो, क्रैक करने के लिए एक चीज तो आपको पता है, एक ही टेक्निक है जिससे आपका इतने कम समय में आप इस एग्जाम को, देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जब तक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये जो सिलेबस है ना इसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट ना मजबूत हो जाए तब तक आप नहीं कर पाओगे। और जब आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। अब इतने कम समय में आपको कॉन्सेप्ट भी मजबूत करना है, प्रैक्टिस भी करना है, और साथ में रिवीजन का तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप है। रिवीजन का बस एक टेक्निक ही इस्तेमाल करो, बस एक टेक्निक। जैसे आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, एक चैप्टर में एक सब्जेक्ट में हो सकता है 50 वीडियो में, तो जब हर वीडियो को जब आप देखें तो नोट्स जरूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जैसे आज हो सकता है कि एक पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने में 10 दिन लग जाए आपको, माइट भी हो सकता है किसी को 5 दिन लगे, किसी को 10 दिन, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। जब आप 10वें दिन का वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आप एक से लेके 10 दिन के शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे ना, उस शॉर्ट नोट से बस करना कुछ नहीं है कि 10वें दिन एक से लेके 10वें तक का रिवीजन करो, 1 2 3 4 सारे चैप्टर्स के रिवीजन कर लो। यही चीज आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना। तो सब्जेक्ट खत्म होते होते जब रिवीजन की फ्रीक्वेंसी हर एक टॉपिक की 8 से 10 बार हो जाएगी ना, तो मैं समझता हूं कि 15 मतलब 1.5 महीने के बीच में, 2 महीने के बीच में बहुत ज्यादा भूलोगे नहीं आप। और लास्ट में बस 5 से 6 दिन पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लो। साथ में जैसे जैसे आपका चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट होता जा रहा, चैप्टर हो जा रहा, चैप्टर की एमसीक्यू लगाओ, सब्जेक्ट हो जा रहा, पूरे सब्जेक्ट का मॉक दे दो। जब आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन में 4 से 5 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओगे, सारे सब्जेक्ट को आप अपने सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना दोगे, फिर उसके बाद जब आपका रिवीजन करना है तो स्टार्ट लास्ट के एग्जाम के 5 से 6 दिन पहले अपना जबरदस्त वही जो शॉर्ट नोट्स है उससे रिवीजन करो। और ये तीनों चीजें आप करोगे कहां से, सबसे बड़ी बात, देखो आपके पास ऑप्शन है, कोचिंग ज्वाइन कर लो। देखो एक्चुअल में क्या, मैं ये भी नहीं बता, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आपकी अपनी कैपेसिटी, आप अपने आप को जानते हो भाई, आप अपने आप को जानते हो, ये चीज याद रखना। जब आप अपने आप को जानते हो तो फिर हमें बताने की जरूरत क्या है। आप अपने आप को पहचानिए, और अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से आपका काम चल जाएगा, सेल्फ स्टडी कर लो। आपको लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग से आपका काम चल जाएगा, ऑफलाइन कोचिंग कर लो। और आपको लगता है कि नहीं आपका काम हम कर दें, तो आप हम पे भरोसा रखिए। आईओसीएल का एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के लिए हमने टूल किट बना रखा है। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का है, सिविल के लिए सिविल, और इसकी प्राइस हमने बहुत ज्यादा नहीं रख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो कोर्स है 1175, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जाम आपका बहुत क्लोज है, तो फिर इतना हम आपको क्यों लाइव के चक्कर में फंसाएं। बस कम समय में आपका काम हो जाए वही कर रहे हैं। तो इसको ज्वाइन करने का बहुत सिंपल, और हर किसी के पास 1000 1100 रुपए में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बट आपको एक सिस्टमैटिक कंटेंट मिल जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस और बेटर हो जाएंगे। तो आईओसीएल का ये देखो, ये है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वीडियो कोर्स, पता कितने का है, देख लो आप लोग। हालांकि मैकेनिक ये आईओसीएल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बाकी एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आज की डेट में वहां पे ज्वाइन कर दो। लेकिन सिर्फ टारगेट अगर आईओसीएल है तो 1175 रुपए का ये मैच है इस कूपन कोड से। आगे जाकर रखना, यही कूपन कोड नोट कर देना ज्वाइन करते समय, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो कोशिश यही किया हूं कि आईओसीएल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं इस वीडियो के माध्यम से। और इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट होगा ना तो कमेंट में जरूर पूछना, अगले वीडियो में मैं उसको कवर कर दूंगा।